हेलो, आप फिर से हार्दिक स्वागत है पहल एजुकेशन में। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया जो मैट्रिक्स का बेसिक है वो पढ़ लिया, और जो मैट्रिक्स की कोटि है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। वो बिल्कुल आसान टॉपिक है। वो मैंने आपको बेसिक जो होता है वो आसान तरीके से बताया, और जो उसमें जो याद करने वाला सिस्टम कुछ भी नहीं है। बस अपन करना कि अभी मैं बस याद कौन करना, ज्यादा बस समझना और की कौन करना, ठीक है। तो आज आप अपना जो मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस जो होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक। अब इसके अंदर करना का समझने वाला नहीं है, बस याद करने वाला ज्यादा है और कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा याद करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पहला जो टाइप है वो बात करते हैं। पहला जो टाइप अपना क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। बिल्कुल आसान भाषा है, भाषा के अंदर अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि क्षैतिज अवयव वह होगा जिसके अंदर जो हमारी पेट से पंक्ति और स्तंभ दो होते हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, इसके अंदर कम होगी, और जो स्तंभों की संख्या वो कुछ भी उसमें मतलब पंक्तियों से अधिक ही होगी, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और पंक्तियों की संख्या कम होगी, स्तंभों की संख्या ज्यादा होगी। तो इस प्रकार के हम मैट्रिक्स बनाते रहेंगे और हमें ये याद हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है। क्षैतिज अवयव के अंदर क्या होगा कि पंक्तियों की संख्या कम होगी और स्तंभों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं अपन। क्या हो सकता है उदाहरण? पहला उदाहरण लेते हैं अपन। पहला जो पहला को क्या करना है, पंक्तियों की संख्या कम लेनी है, स्तंभों की संख्या ज्यादा लेनी है। तो पंक्ति अपन कितने लेते हैं, ये यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4, 5, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, पहला उदाहरण, ठीक है। तो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति हो गई, दो पंक्तियां हो गई। ये और स्तंभ की संख्या कितनी है, एक स्तंभ हो गए, दो स्तंभ हो गए और तीन स्तंभ। मतलब पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो जो बात कही है वो सत्य हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, मतलब ज्यादा है पंक्तियों से, ठीक है। अगर इसका हम अपने को ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसके अंदर, पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 2 पंक्तियां है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, 3 स्तंभों की संख्या इसके अंदर, 3 स्तंभ आ गए, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ऑर्डर। कभी कभी क्या है कि अपने को एक मैट्रिक्स दी जाएगी और 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि को अपने लिखना हो तो कैसे लिखें, पहले पंक्ति लिखें फिर स्तंभ लिखेंगे, ठीक है। जो एक और ले लेते हैं अपन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। ये अपने दूसरी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर पंक्ति संख्या कितनी है, एक पंक्ति हो गई, दो पंक्तियां हो गई और 3 पंक्तियां हो गई। इसके अंदर पंक्तियां की संख्या कितनी है, 3 पंक्ति। और स्तंभ गिनते हैं, एक स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ हो गया, 3 स्तंभ हो गया और 4 स्तंभ हो गया। स्तंभों की कितनी संख्या है, 4, और पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कितनी है, ज्यादा, मतलब 4 है, ठीक है। तो इसकी अगर कोटि लिखनी हो तो पंक्तियां कितनी है, 3 है तो 3 आ गई, स्तंभ कितने हैं, 4 तो 4 आ गए, ठीक है। ये भाषा है वो अपनी कंप्लीट हो गई। अगर उसके अंदर समझने वाला ज्यादा नहीं है, बस समझने वाला नहीं है, याद करने वाला और कुछ नहीं है। अगला जो प्रकार बारे में अपन बात करते हैं, क्षैतिज आ गई तो अगला आएगा अपना ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अगला जो प्रकार है अपना ऊर्ध्वाधर प्रकार, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इस बारे में अपन बात करते हैं। ये इसके अंदर क्या होता है कि
जैसे क्षैतिज के अंदर पंक्तियां हो गई तो पंक्तियों की संख्या अपन देखते हैं, इसके अंदर ऊर्ध्वाधर है तो इसके अंदर क्या देखें, स्तंभों की संख्या। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्तंभों की संख्या वो है वो कम होती है और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये उसका उल्टा हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, स्तंभ है वो तो क्या होंगे, कम होंगे और पंक्तियों से ज्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको जैसे इसके अंदर थोड़ा सा ये और ध्यान रखना है, जैसे क्षैतिज माइंड के अंदर आती है तो ऐसा लगता है तो क्या ज्यादा होगी, लेकिन कम होती है हमेशा। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर है तो इसका मतलब ज्यादा होगी लेकिन होती क्या है, कम होती है। थोड़ा ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, फिर भाषाओं के अंदर थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार के आयु में पंक्तियों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या से क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, ये आपको समझ में आ गया। इसका एक अपन क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर पंक्तियों की संख्या ज्यादा करनी है और स्तंभ की संख्या क्या करनी है, कम करनी है। तो स्तंभ अपने कम लेंगे, पंक्ति ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो पहला अपन उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 3 और 4 स्तंभ अपने को कितने लेने हैं, कम लेने हैं, तो कितने भी स्तंभ ले सकते हैं अपन। ठीक है, ये आ गई, ये अपनी क्या है, मैट्रिक्स से आ गई। इसके अंदर पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन तीन इसके अंदर, और स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ और दो स्तंभ है इसके अंदर। तो स्तंभ की संख्या क्या होगी इसके अंदर, अगर इसका अपने को तो क्या लिखेंगे, पंक्तियों संख्या कितनी है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर कभी कभी एक इसका ऑर्डर क्या, ठीक है, तो ये थोड़ा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये ध्यान देने वाली बात है। अगला उदाहरण है वो अपने देखते हैं। ठीक है, 2 4 6 और 8। ठीक है, 3 और 4 5 6 8 9 10 और 11। एक उदाहरण ये है अपना। ठीक है, ज्यादा उदाहरण नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान है, 2 उदाहरणों में आप सब कुछ समझ सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसमें देखते हैं क्या है, एक पंक्ति हो गई और 3 पंक्ति हो गई और चार चार पंक्ति हो गई इसके अंदर। ठीक है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, एक स्तंभ हो गया, दो स्तंभ हो गया, 3 स्तंभ हो गया। ठीक है, तो पंक्ति संख्या इसमें इसमें भी ज्यादा है और स्तंभ की संख्या कितनी है, कम है। तो और तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर आयु या वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसकी कोटि लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, कितनी पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां हैं तो 4 पंक्तियां आ गई। ठीक है, और स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है स्तंभ की संख्या तो 3 आ गई। ये इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है। अगली जो अपनी है वो बात करते हैं। अगली अगली जब पंक्ति आयु या पंक्ति सदिश। ठीक है, इसमें क्या होगा, पंक्ति आयु भी आ सकता है, पंक्ति सदिश भी आ सकता है। संभावना क्या होती है इसकी परिभाषा पूछ भी ले एक नंबर में तो क्या पूछे, इसकी संभावना कम है कि पंक्ति आयु आपको परिभाषा के अंदर दे, आपको क्या देगा, पंक्ति सदिश पूछ लेगा, ये पंक्ति सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो पंक्ति सदिश के बारे में किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, तो पंक्ति आयु है तो इसका मतलब क्या होगा, उसके पंक्तियां कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगी हमेशा, पंक्ति से कितनी होगी हमेशा, और जो स्तंभ है वो अपने कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पंक्ति आयु ऐसा है। इसके बाद आएगा अपना आयु। स्तंभ आयु में क्या हो सकता है कि स्तंभ की संख्या कितनी होगी, एक होगी, और पंक्ति संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं भाषा। इस प्रकार के आयु में केवल एक क्या होती है, पंक्ति होती है, और स्तंभों की संख्या क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, हिसाब से कुछ भी ले सकते। अपनों लेनो क्या पंक्ति लेनी है, मर्जी से 2 3 4 5 6 कितने भी लेंगे, लेकिन पंक्ति कितनी होगी, एक ही होगी हमेशा। ठीक है, इसका एक उदाहरण भी लेते हैं अपन। उदाहरण क्या हो सकता है, पंक्ति क्या होगी, एक ही। ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, ये इसका उदाहरण है, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्ति हमेशा एक ही रहेगी तो एक पंक्ति है इसके अंदर, और स्तंभ कितने हैं इसके अंदर, स्तंभ गिन लेते हैं अपन।
स्तंभ आपको दिख रहा होगा, जैसे तीन ही दिखाई दे रहा है आपको, तो तीन ही है, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, तीन स्तंभ है इसके अंदर। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, पंक्ति हमेशा कितनी रहेगी इसके अंदर, एक रहेगी, तो एक गुना कितने स्तंभ कितने हैं, तीन, तो ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन, क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, एक उदाहरण ये लेते हैं, बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो इसके अंदर पंक्ति कितनी है, एक रहेगी हमेशा, और स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं। कितने स्तंभ इसके अंदर, एक स्तंभ हो गया, दो स्तंभ हो गया, तीन हो गया, चार हो गए, पांच हो गए और छह। कितने स्तंभ इसके अंदर है, और एक क्या है, पंक्ति है। तो ठीक है, तो पंक्ति एक होगी, स्तंभ कितने हैं, छह। तो इसका ऑर्डर लिखना हो तो एक पंक्ति है और छह कितने हैं, क्या है, स्तंभ है। तो ये इसका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। इसको एक दूसरे प्रकार से लिख सकते, जैसे अपन लिख दिया ना, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इस प्रकार से लिख सकते, देखें, A11 A12 A13, इसका डॉट 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 ये चलती रही, कितने भी लिख सकते हैं अपन। ठीक, कितने अवयवों की बना सकते हैं इसके अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पे लास्ट के अंदर, एक 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 हमेशा आ रहा, मतलब एक पंक्ति हमेशा आएगी, तो एक पंक्ति हमेशा आएगी, और स्तंभ है वो कुछ भी हो सकता है, तो स्तंभ क्या आएगा, n बार आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो पंक्ति कितनी है, एक है, तो एक आएगा यहाँ पे, और स्तंभ कितने हैं, तो n बार है स्तंभ, स्तंभ n आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ऑर्डर। जो इसका दूसरा रूप है उसको किस प्रकार से लिखना है, ओनली ओ पंक्ति। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे अपन, इसको इस प्रकार लिखते हैं, A1 A2 A3 A4, इस प्रकार से डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये आपको समझ में, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, आसान परिभाषा है। अगली अपन बात करते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होगा, इसके अंदर क्या है कि स्तंभ की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल एक स्तंभ होगा, और पंक्ति कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल आसान परिभाषा है। भाई साहब एसी नहीं है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, एसी लगवाए यहाँ पे गर्म वाली, अभी तो थोड़ा गर्मी यही नहीं है, गर्मी पड़ रही है अभी तक भी। ठीक है, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव दूसरा नाम इसका क्या है, स्तंभ सदिश। तो संभावना स्तंभ सदिश पूछने का आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्या होगा इसके अंदर बताया, स्तंभ संख्या कितनी होगी, एक, और पंक्ति कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार के अवयवों में एक स्तंभ होता है, पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पंक्ति पंक्ति उदाहरण ले लेते हैं एक। ठीक है, स्तंभ कितना लेना, एक लेना, तो एक ही अवयव इस लाइन में आएगा। ठीक है, तो एक मान लिया, दो मान लिया और तीन। ठीक है, ये अपनी आ गई स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति है, दो पंक्ति है और तीन पंक्ति। स्तंभ कितना रहेगा, हमेशा इसके अंदर एक स्तंभ रहेगा। ठीक है, तो अगर इसकी कोटि लिखनी है तो क्या लिखेंगे, तीन क्या है, पंक्तियां हैं, और स्तंभों की संख्या कितनी है, एक है, स्तंभ एक है। ये इसकी क्या आ गई, कोटि आ गई। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं अपन। ठीक है, सिस्टम रहेगा, एक स्तंभ, एक पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। ठीक है, और स्तंभ कितना एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसके क्या होगा, है चार पंक्तियां हैं, चार गुना एक, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोटि ये आ गई अपनी। और जो व्यापक है उसके रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसको वैसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर लिखते हैं अपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, A11। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ आएगा। ठीक है, ए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा लिख लेते हैं, और तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं, चौथा पंक्ति और पहला स्तंभ ऐसे आ जाए तो क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर इसको ऐसे लगातार लिखते रहेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन इसके,
डैश 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 लिखते रहेंगे, ठीक है। ये संख्या अपनी स्तंभ क्या है, बदल नहीं रहा, एक ही स्तंभ है, तो स्तंभ क्या रहेगा, हमेशा इसके अंदर एक रहेगा। और जो पंक्तियां है वो क्या, पहली पंक्ति आ गई है, ठीक है, दूसरी पंक्ति आ गई, तीसरी पंक्ति चल रही है, चौथी पंक्ति चल रही है, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस प्रकार लगातार नीचे जाती रही। तो मतलब कितना पंक्तियों को अपन कैसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, और स्तंभों को एन से लिखते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे तो क्या आ जाएगा लास्ट में, M1, ठीक है। ये 1 ही रहेगा हमेशा, और ये क्या है, M आएगा, ठीक है। पिछले में क्या, एक और n, यहाँ पे n रहा और यहाँ पे एक एक हमेशा रहा, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स का उदाहरण होगा, ठीक है। अगर इसकी कोटि लिखते हैं, जो स्तंभ है वो कितना रहेगा, हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, स्तंभ एक रहेगा। और पंक्ति से कितनी भी, एक, दो, तीन, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब M, यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, कोटि। इसको भी दूसरी तरीके से, जैसे हमने पंक्ति अवयव उसको लिखा था, तो स्तंभ अवयव को भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये चलता रहेगा इनमें से, ठीक है। कुछ भी लिखते हैं, ए तो ये आपको समझ में आया होगा, आसान है बिल्कुल, ठीक है। जो भाषा है अपने, उसके बारे में बात करते हैं अपन अगली परिभाषा क्या है, वर्ग आव्यूह। सबसे आव्यूह के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ग आव्यूह। बिल्कुल इसकी परिभाषा बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे अपन वर्ग को लेते हैं, तो वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजा समान होती है, मतलब ये जो भुजा है ये भी समान होगी, ये भुजा है ये भी समान होगी, ये भुजा है ये भी समान रहेगी, ये भुजा भी है तो ये भी समान रहेगी। मतलब ये क्या हो सकती है, अपनी पंक्ति मान लेते हैं अपन, ठीक है। और ये जो चल रहा है ये क्या है, स्तंभ, मतलब इसके अंदर स्तंभ और पंक्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। जैसे भुजा इसके अंदर ये भुजा है तो ये समान रहती है, और ये भी समान, दोनों समान रहती है ना। तो उसी प्रकार ये पंक्ति मान लो और ये स्तंभ मान लो, तो इसके अंदर क्या होगा, सेम सेम रहेगी, दोनों दोनों समान रहेगी। जो अवयव है वो समान नहीं होंगे, पंक्तियों की संख्या है वो समान होगी, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी, अवयव अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, थोड़ी परिभाषा है वो अपने थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है इसके करके, वह आयु संख्या क्या रहेगी, हमेशा समान हो, वह क्या कहलाएगा, वर्ग आयु कहलाएगा, ठीक है। लेते हैं अपन उदाहरण क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो उदाहरण लेते हैं, क्या स्तंभ और पंक्ति क्या लिखनी है, सेम लिखनी है, ठीक है। तो पहला उदाहरण, सरल उदाहरण वो लेते हैं अपन, सरल उदाहरण। यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया और 4 ले लिया, तो ठीक है। तो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति हो गई और 2 पंक्ति हो गई, ठीक है। और स्तंभों की संख्या कितनी है, एक स्तंभ हो गया और 2 स्तंभ हो गए, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ क्या है, समान है, 2 2 समान है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, ठीक है। 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही स्तंभ है, ठीक है। ये इसका उत्तर आ जाएगा। कोटि कोटि पूछन बता रहा हूँ कि कोटि पूछन आ सकता है एग्जाम में, तो ये हमेशा लिखनी जरूरी है। इसके अंदर ये मैट्रिक्स बनानी है आपने, तो इसके बाद कोटि लिखनी हमेशा जरूरी है। अगर कोटि नहीं लिखेगा तो ये मैट्रिक्स थोड़ी अधूरी रहेगी, ठीक है। तो ये अपने को हर हाल में लिखना है, ठीक है। ये हर हालत में लिखना है, इसके बिना अधूरी रहेगी मैट्रिक्स। एग्जामिनर नंबर भी काट सकते हैं आपका अगर आपने ये नहीं लिखी तो, ठीक। एक उदाहरण वो लेते हैं अपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 पंक्ति, ठीक है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। 4 ही पंक्तियां और 4 ही क्या है, स्तंभ है। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना हो तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो ये इसकी क्या आ गई, कोटि आ गई। ये लिखना जरूरी है हमेशा, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। मैंने पहले भी कहा है कि इसके अंदर अवयव संख्या क्या है, वो समान नहीं होगी, जो पंक्ति और अवयव है ना उनकी संख्या समान होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी आप सोच एलिमेंट ही क्या होंगे, सारे समान होंगे, लेकिन इसके अंदर आप पंक्ति और स्तंभ संख्या समान होगी, ठीक है। एक उदाहरण और बता देता हूं मैं आपको, 5 6 और 7 8
10 12 14 16 और 18, ठीक है, ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर भी वही रहेगा, एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, ठीक है। तो ये इसका दूसरा उदाहरण हुआ। और इसके अंदर क्या लिखना है अपने को? ऑर्डर जरूर जरूर लिखना है। ऑर्डर क्या होगा? तीन ही क्या है? पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं? तीन ही, ठीक है। और जैसे अपने व्यापक हल की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम मान लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन। जहां और जहां क्या लिख देंगे अपन? एम बराबर है एन के, ठीक है। तो ये क्या हुई अपनी वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं, थोड़ी परिभाषा के अंदर ऐड करके क्या लिख सकते हैं? परिभाषा में ऐड करके लिख बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। से भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे ए मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया, ए आई और जे, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? एम क्रॉस एन आता है, जहां एम बराबर होगा एन के, ठीक है। ये अपना हो गया वर्ग आव्यूह। ये हमेशा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग जो परिभाषा आ गया वो वर्ग मैट्रिक्स ही होगी, वर्ग मैट्रिक्स का ही रूप होगा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा और है, एक चीज और बता देता हूं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह है उसके अंदर क्या होगा कि विकीर्ण होंगे दो, ठीक है। अपने बात कर लेते हैं, इसके अंदर अवयव है वो एक मान लो, दो मान लो, ठीक है। पीछे वाले में बता देता हूं मैं आपको, पीछे वाले में क्या है, ठीक है। इसके अंदर ये ठीक है, हो गया। दूसरा विकीर्ण क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर होंगे दो विकीर्ण होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर ले तो अपन ये हो गया एक विकीर्ण, ये हो गया। दूसरा विकीर्ण की बात करें तो ये हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी विकीर्ण होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो अपन ये हो गया, ठीक है। क्या होगा? दो क्या होते हैं? विकीर्ण होते हैं। दो विकीर्ण हमेशा ही रहेंगे। एक बात और, इसके अंदर एक बात और है, जैसे ये जो है ये विकीर्ण, ये इस विकीर्ण को क्या कहते हैं? मुख्य विकीर्ण कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुख्य विकीर्ण यही होगा, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। ये क्या है? मुख्य विकीर्ण। ये भी मुख्य विकीर्ण। ये क्या है? ऐसे करें तो अपन ये बी फॉर बाया, अगर ऐसे करें तो डी फॉर दाया। तो बाई ओर मतलब ये बाई ओर से लेकर दाई ओर तक, बाई ओर से लेकर दाई ओर तक इसको क्या कहते हैं? विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण कहते हैं। जो इसके एलिमेंट है जैसे 2 और 4 क्या कहते हैं? मुख्य विकीर्ण के अवयव या एलिमेंट, ठीक है। तो भी कह सकते हैं। इसके अंदर अगर पूछ ले आपने को एक मैट्रिक्स दे दे और उसके अंदर पूछ ले कि मुख्य विकीर्ण के अवयव की संख्या लिखिए, तो क्या है? इसके अंदर 1 हो गया, 6 हो गया, 11 हो गया और 16 हो गया। इसके अंदर बात करें तो मुख्य विकीर्ण का अवयव के कौन कौन से है? 2 हो गया और 4 हो गया। इसके अंदर तो 5 हो गया, 10 हो गया और 18 हो गया। मुख्य विकीर्ण के क्या है ये अवयव? थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप आ जाए मुख्य विकीर्ण का अवयव लिखे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे एक उदाहरण, ये अपने एक दे दी मैट्रिक्स, एक छोटी बता देता हूँ, 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9 और 10, ठीक है। ये क्या है? अपनी वर्ग आव्यूह, ठीक है। 1 2 और 3 इसके अंदर है और 3 क्या है? स्तंभ है, ठीक है। और इस ऑर्डर क्या हो रहेगा? 3 3 है तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। इसके अंदर मुख्य विकीर्ण क्या होगा? ये होगा, ठीक है। ये क्या है? अपना मुख्य विकीर्ण है, ठीक है। अब मुख्य विकीर्ण पूछ ले तो अपने क्या लिखेंगे? एक जाएगी और जैसे इसके अंदर क्या होगा? सॉरी, जो पहला है तो क्या रहेगा? A11, पहला क्या है? पहला पहला, ठीक है। तो A11 क्या रहेगा? इसके अंदर 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है।
जो अवयव क्या रहेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 6, तो दूसरी पंक्ति दूसरा क्या रहेगा, स्तंभ रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 6 6 हो गया। ठीक है, अगला जो है तीसरी पंक्ति तीसरा ही स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा ही स्तंभ, इसका क्या है 10 है। ठीक है, अब नोट लगा के एक चीज और भी लिख सकते हो आप इसके अंदर, क्या लिख सकते हो इसके अंदर, आप देख रहे हो जैसे मुख्य विकीर्ण के अवयव जैसे एक एक हो गया, मतलब आई और जे होते हैं, वैसे आई ये हो गया जे ये हो गया, आई और जे आई और जे आई और जे, मतलब दोनों सेम सेम है, आई और जे, ये आई और जे दोनों सेम है, दो दो। इसके अंदर नोट के अंदर एक चीज लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो कि इसके अंदर आई और जे क्या होते हैं, समान होते हैं के अवयव के लिए ओनली। आपको नोट नोट के तौर पर देता हूं, लगाना है आपको 10 रुपए का नोट लगा सकते हो, बहुत सुंदर 10 रुपए का नोट होता है। ठीक है, नोट क्या लगाना है, जैसे ये क्या है, ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स, इसको किस प्रकार से लिखते हैं अपन, ए आई और जे। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार लिखें तो इसके अंदर क्या होगा नोट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मुख्य मुख्य विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण के लिए अवयव के लिए क्या लिखेंगे अपन, ओनली मुख्य विकिरण के अवयव के लिए चीज ये है। ठीक है, तो ये बराबर ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देना, इसको आप डब्बे के अंदर पैक कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अरे यार ये तो गलत हो गया। ठीक है, कोई नहीं, ये सही है। ठीक है, ये अपने ये जो चीज है वो अपने को ध्यान में रखनी है, ये चीज है वो ध्यान में रखनी है अपने को, किसके लिए, मुख्य विकिरण के अवयव अवयव के लिए चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, जो अगली मैट्रिक्स ने उसके बारे में बात करते हैं, अगली क्या है, अगली है शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि प्रत्येक तत्व होगी क्या, वो वर्ग अवयव। ठीक है, नहीं होगी, कोई भी अवयव हो सकता है उसका ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, शून्य अवयव के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है वो शून्य ही शून्य होगा, उसके अंदर कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 वैसी संख्या नहीं होगी, ओनली क्या होगा उसके अंदर शून्य, और पंक्ति और स्तंभ संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर अपने एक उदाहरण ले, जैसे उदाहरण को कोई सा भी ले सकते हैं हम। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं आयु का, लेते हैं क्षैतिज आयु के अंदर क्या होगा वो आप सभी जानते हो, उदाहरण लेते हैं क्षैतिज आयु का। क्षैतिज आयु के अंदर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, ज्यादा हो। ठीक है, तो पंक्ति मान लेते हैं अपने 2 हो गई और 3 हो गई, 4, अरे यार सॉरी सॉरी, इसके अंदर ठीक है, तो यहाँ शून्य 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 अवयव हो गए इसके अंदर। तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, पहली स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। इस भाषा को सुना पढ़ लेते हैं अपन, प्रकार के अवयव का प्रत्येक तत्व क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, प्रत्येक तत्व क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इसको अपन वो मतलब शून्य शून्य प्रकार से प्रदर्शित किया और इसकी कोटि लिखनी होती है, वो लिख देंगे, और ये इसकी कोटि आ गई। पूरी जो मैट्रिक्स है उसको लिखने की अपन को क्या नहीं है, जो
अपन इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ लगा देंगे अपन, और जो भी इसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर के निशान के अंदर ये इसका ऑर्डर क्या रहेगा, दो क्या है, दो क्या है पंक्तियां और स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, तीन स्तंभ है, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, ऑर्डर आ गई, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया वही है, जिसके अंदर दो पंक्तियां तीन स्तंभ, मतलब पंक्तियों संख्या क्या होती है, कम होती है, और स्तंभों संख्या कितनी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इसको उदाहरण, इसको दूसरे प्रकार से किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इधर ऐसे लिख दें, ये बड़ा सा ओ लिख देंगे और ऑर्डर लिख देंगे इसका 2 × 3, ठीक है। तो ये इसको निरूपण का तरीका है इसका, ठीक है। ये इसका दूसरा रूप है, ठीक। और दूसरे उदाहरण जो अपनी ऊर्ध्वाधर, तो उसका उदाहरण भी ले लेते हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है, जो स्तंभ है उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी, और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। उसका भी उदाहरण अपन ले लेते हैं, ठीक है। पंक्तियों की संख्या क्या होगी, ज्यादा लेनी है अपने को, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, ठीक है। स्तंभ की संख्या क्या लेनी है, इसके अंदर कम लेनी है। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, ठीक है। फिर कितनी है, एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति हो गई, तीन पंक्ति है, इसके अंदर ज्यादा है, और स्तंभ कितने हैं, कम है। इसका ऑर्डर लिखना हो तो पंक्तियां कितनी है, 4 है, और स्तंभ कितने हैं, 3 है, ठीक है। ये उदाहरण है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स का, ठीक है। और इसको दूसरा वैसे, ये ओ आ गया अपना, और इसका ऑर्डर है वो लिख दिया 4 × 3 का, ठीक है। इसका ऑर्डर आ गया, इसको लिखने का तरीका, ठीक है। तो आपको शून्य जो रिक्ता हुआ, अरे यार इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे ये मैं भी भूल रहा हूं तो आप भी भूल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर शून्य शून्य आएंगे, सभी क्या आएंगे, शून्य शून्य अवयव आएंगे, ठीक है। अवयव की संख्या क्या होगी, इसके अंदर प्रत्येक के अंदर शून्य होगी, ठीक है। जो तो प्रत्येक अवयव क्या होगा, इसके अंदर होगा। इसको लिखते कैसे है, OM×N से लिखते हैं, ठीक है। जो अगली अपनी मैट्रिक्स है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगली क्या रहेगी अपनी, अगली अगली है विकीर्ण अवयव। विकीर्ण अवयव क्या होगा अपना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। विकीर्ण अवयव होगा कि वह अवयव जिसमें विकीर्ण के तत्वों को छोड़कर, मुख्य विकीर्ण आपने मैंने बताया इस स्लाइड में कि मुख्य विकीर्ण क्या होते हैं, मुख्य विकीर्ण को छोड़कर अन्य सभी क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। उसको कहते हैं विकीर्ण, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, विकीर्ण अवयव, ठीक है। तो इसका एक लेते हैं अपन, ठीक है। और जो वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है, विकीर्ण अवयव उसी में होगा, वर्ग मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। एक, ठीक है, 2 और 3 अपन क्या ले रहे हैं 2 × 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक। 2 × तो इसके अंदर क्या होगा, मुख्य विकीर्ण हो गया, मतलब इनको छोड़कर बाकी जो अवयव बच गए वो क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अपने को क्या लिखना, मुख्य विकीर्ण का अवयव लिख लेंगे और ये शून्य शून्य लिख देंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आ जाए तो क्या होगी, ये क्या है इसके अंदर, ये मुख्य विकीर्ण है, ये मुख्य विकीर्ण है, ठीक है। मान ले तो अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 3 और लेनी क्या अपने को, कितने बाई कितने की लेनी है, 3 × 3 की लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहले क्या लिख लेंगे, ये आ जाएगा 2 3 और 4, जो बच गई शेष बच्चा कौन सा है, एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, और ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच गए सभी अवयव, तो ये क्या है, शून्य शून्य आएंगे में से, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। स्तंभ कितने हैं, 3, ठीक है। ये आपको बिल्कुल आसान परिभाषा है। विकीर्ण अवयव के अंदर क्या रहेगा, उसके अलावा जो भी तत्व है वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है। विकीर्ण, विकीर्ण नाम देखिए आप अंदाजा लगा सकते हो, इसके अंदर क्या विकीर्ण क्या होगा,
अगली बात का सम विकीर्ण या स्केलर या अदिश समूह, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, स्केलर के अंदर क्या होगा, थोड़ा पानी वगैरह वो पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, पानी वगैरह पी लिया और कंठ जो सूख गए थे तो उसको तरोताजा कर लिया बिल्कुल। अब बिल्कुल एनर्जी फुल हो गई है। इसके अंदर सम विकीर्ण के अंदर विकीर्ण हो गए, विकीर्ण अब अपने पढ़ लिया, विकीर्ण क्या होगा, तत्व होंगे उसके अंदर और जो बाकी तत्व है वो क्या होंगे, शून्य होंगे। इसके सम विकीर्ण मतलब जो सम विकीर्ण, विकीर्ण के अवयव वो सम मतलब समान रहेंगे, ठीक है। ठीक है, सम विकीर्ण, सम विकीर्ण के जो अवयव वो क्या रहेंगे, अपने समान रहेंगे, ठीक है। इसको स्केलर भी बोलते हैं, स्केलर कोई अदिश समूह, अदिश समूह मतलब क्या होता है, अदिश समूह क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स है अपनी, आगे जो गुंद्रम है वो उसके अंदर आएगा अपना, ये दिख रहा होगा शायद, के ए क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स है, के क्या है, अदिश कोई संख्या है, ठीक है। अदिश संख्या हो सकती है, वो स्केलर भी हो सकती है। इसके अंदर इसको गुणा करा सकते हैं, किस प्रकार गुणा कराएंगे वो आगे अपन देख लेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़ा मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं अपन क्या होंगे, उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। इस थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले क्या है लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह वर्ग, वर्ग अवयव होगा, ठीक है। मुख्य विकीर्ण का प्रत्येक तत्व क्या होगा, समान होगा, और शेष तत्व क्या होंगे, शून्य। शेष तत्व अपने वो क्या होंगे, शून्य होंगे। उसको कहते हैं स्केलर अवयव, सम विकीर्ण अवयव, स्केलर अवयव, अदिश अवयव, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, अदिश समूह भी आ सकता है, स्केलर समूह आ सकता है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, क्या उदाहरण हो सकता है, लेनी क्या है अपने को, वर्ग मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेनी है, वर्ग मैट्रिक्स ही लेनी है अपने को, ठीक है। तो वो ले लेते हैं अपन, वर्ग मैट्रिक्स पहले लेते हैं, दो और दो, ठीक है। मुख्य विकीर्ण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब अपने समान ले लिए, दो दो क्या मुख्य विकीर्ण का अवयव है जो समान है, और यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। जो स्केलर का अर्थ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो स्केलर और अदिश का अर्थ क्या है, मतलब दो है, दो है, इसके अंदर जीरो है, इसके अंदर भी जीरो, मतलब क्या है, इसके अंदर दो भी है, मतलब इसको अगर ऐसे लिखे ना, गुना के अंदर दो, मतलब जीरो का गुना दो के साथ कराएं तो आपने क्या आता है, जीरो ही आता है, ठीक है। ये दो हो गया, ये दो हो गया, इसको क्या दो 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 को क्या निकाल सकते, अपने कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें से दो आ जाएगा, इसमें से दो, इसमें से दो, मतलब दो कॉमन आ सकते हैं अपना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। एक, जीरो, जीरो, एक, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा अपना, दो, जो कॉमन निकालना है। जो ये बच गई इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इकाई मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये इकाई मैट्रिक्स बच जाएगी जब इसके अंदर दो जो स्केलर है उसको अंदर निकाल देंगे। अगर जो स्केलर राशि दी हुई है उसको अंदर अंदर गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपना, समविकीर्ण या स्केलर या अदिश समूह या मैट्रिक्स, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका अर्थ यही है, स्केलर और अदिश का, ठीक है। दो है कोई भी संख्या, यहाँ पे चार कर दें तो चार अंदर बांट देंगे अपन, तो चार दुए आठ, कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, क्या हो सकता है, यहाँ पे तीन आ गया, तीन आ गया और तीन आ गया, ठीक है। जो बाकी बच गए वो क्या होंगे, शून्य शून्य होंगे, ठीक है। ये शून्य आ गया, ये शून्य आ गया, ये शून्य आ गया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आएगा, आएगी, ठीक है। कोटि क्या है, दो बाई दो किया, वर्ग आ गया तो मतलब कोटि क्या रहेगी, दोनों की में सेम सेम रहेगी, ठीक है। ये भी क्या है, दो बाई दो की है, ठीक है। और ये थ्री बाई थ्री की है, तीन ही क्या है, क्या है, स्तंभ है, ठीक है।
ठीक है। और अवयव की संख्या कितनी है, मुख्य विकिरण का अवयव क्या है, सेम है, 3 3 3 3 3, तो मुख्य विकिरण का अवयव क्या है, समान है। इसके अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक उदाहरण है, ये मान लो अपन यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 का, ठीक है। अगर आपको के अंदर पूछ ले कि समविकिरण या स्केलर या एडिश अवयव के अंदर मुख्य विकिरण जो अवयव है उनको छोड़कर बाकी के तत्व अवयव क्या होते हैं, तो लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, शून्य लिखोगे, ठीक है। शून्य अवयव होते हैं उसके अंदर, मतलब शून्य शून्य शून्य, जीरो आएंगे, ठीक है। अगली जो है उसके अंदर उसकी बात अपन क्या है, इकाई या तत्समकारी तत्समक अवयव, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया आपको क्या होगा उसके अंदर, प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, जैसे यहाँ पे आया एक एक, यहाँ पे 0 और 0, ये क्या है, इकाई मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या रहेगा, एक एक, मतलब इकाई रहेगा, और जो बाकी के अवयव वो क्या होंगे, शून्य शून्य होंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं अपन क्या है, ठीक है। इकाई या तत्समकारी या तत्समक अवयव, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अवयव जिसमें जिसके मुख्य विकिरण का प्रत्येक तत्व क्या, और जो शेष बच गए अपने अन्य जो तत्व है वो क्या होंगे, शून्य होंगे, उसको क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। इकाई मैट्रिक्स कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, इकाई, ठीक है। तो एक उदाहरण इसका भी ले लेते हैं, होगी क्या, वर्ग मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। ध्यान देना, वर्ग मैट्रिक्स होगी, होनी क्या होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। इकाई या तत्समक यूनिट, ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लगभग बहुत इसके अंदर बहुत ज्यादा यही आने वाले, ठीक है। ये और वर्ग अवयव, दो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आएंगे इसके अंदर, ठीक है। आसान है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है ये, ठीक है? इसका एक उदाहरण, यहाँ पे एक एक, ठीक है, और ये बच गए जो 0 0, ठीक है। इसके अंदर एक बात और बताता हूँ, इसको लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे, इसको लिखने का जो तरीका है वो अपना इसे यहाँ पे आ जाएगा बड़ा आई और m क्रॉस n, ठीक है। इस प्रकार से लिखते हैं, इसे आई किसे लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखते हैं, तो आई और उसकी कोटि लगा देंगे, तो इस प्रकार से अपने इसको लिखेंगे, सभी आ सकते हैं, आई बराबर क्या आएगा, ये आएंगे, ठीक है। तो ये की इतनी कोटि, इसकी 2/2 की, ठीक है। और उदाहरण ले तो क्या लिख सकते हैं अपन, मतलब ये उदाहरण बस कोटि और स्तंभ संख्या अपने को क्या करनी है, सेम करनी है, एलिमेंट ये रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको हो सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, आई लिखेंगे अपन, बराबर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक जो बच गए वो 0 0, ठीक है। ये 0 और ये 1 0, ठीक है। ये 0 और ये 0 ये 1, ठीक है। ये आ गई अपनी यूनिट मैट्रिक्स, मतलब इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अवयव क्या है, एक एक, मतलब समान है। इसके अवयव संख्या समान, मतलब ये क्या हो सकती है, समविकीर्ण भी मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। वो क्या है, इकाई मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर अवयव संख्या कितनी है, एक है। इसका ऑर्डर लिखे तो क्या आएगा, 3/3, ठीक है। 3 ही क्या पंक्ति है और 3 ही क्या है, स्तंभ है, तो इसका क्या ऑर्डर आ गया अपना ये, ठीक है। तो ये आप लिखने की किससे, इससे, ठीक है। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आई 3/3 का। अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आई दे देगा इस प्रकार की मैट्रिक्स को लिखिए, लिखना आ जाएगा, आई दे देगा, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी 4/4 5/5 5/5 6/6 का कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, तो अपने को लिखना आएगा, तो लिखो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो अपने इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको उत्तर लिखना है, इसे ना इतना क्या लिखोगे, आप उत्तर लिखोगे इसका, ठीक है। तो अगली मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करते हैं अपन, अगली क्या होगी,
उप अवयव सब मैट्रिक्स, ठीक है। सब मैट्रिक्स क्या होगी, मतलब सब मतलब जो कोई भी चीज है उसके अंदर उसी के अंदर होती है वो सब, मतलब उप मतलब कोई भी चीज अपने को दी जाएगी वो चीज क्या होगी उसी में से हो, ठीक है। उसी को क्या है कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं, ये क्या है, वह अवयव, ठीक है। ये अवयव की कुछ पंक्तियों और कुछ ने से प्राप्त होता है, ठीक है। दिए हुए अवयव का उप अवयव कहलाता है। मतलब क्या है, जो भी अपने को एक मैट्रिक्सेज है वो दी जाएगी अपने को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, कुछ पंक्ति और कुछ एक पंक्ति और एक स्तंभ भी छोड़कर दो पंक्ति दो स्तंभ छोड़, मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। अगर इसके अंदर अपने ये पंक्ति है तो इसको छोड़ दे, ठीक है। और ये पंक्ति है और ये स्तंभ, इसको छोड़ दे तो अपने पास मैट्रिक्स क्या बनती है, 1 2 और 4 5, ये क्या अपनी क्या है इसकी, ये उप मैट्रिक्स क्या बनेगी, ठीक है। उप मैट्रिक्स क्या होगी, उप मैट्रिक्स, इसकी उप मैट्रिक्स पूछ ले तो क्या होगी, ठीक है। 1 2, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। ये क्या आ गई इसकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसकी कोटि लिख देता हूं मैं, कोटि नहीं लिखी, 3 बाई 3 की है, ठीक है। इसकी क्या है 2 बाई 2 की है, ठीक है, ठीक है। अगर अपने ये मैट्रिक्स ले ले तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर इसके अंदर अपना ये अप्लाई करें तो क्या होगी, उपावय, इसका उपावय पूछ ले तो अपने को क्या होगा, ठीक है। उपावय क्या होगा, मतलब इसके अंदर ये भी छोड़ सकते हैं, ये छोड़ दिया अपन, ठीक है। मतलब ये अपन ने क्या किया है, ये जो स्तंभ है चौथा स्तंभ है उसको, तीसरी पंक्ति है उसको छोड़ दिया, जो बच गई अपनी मैट्रिक्स उप अवयव, इसका क्या होगा उप अवयव। इसका उप अवयव लिखना हो तो अपने को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसका उप अवयव, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ठीक है, 2 7 3 8 4 और 8, ठीक है। ये क्या आ गई इसकी उप, कुछ भी दो स्तंभ भी अपने छोड़ सकते हैं इसके अंदर, दो छोड़ेंगे तो दो, दो छोड़ेंगे इधर एक छोड़ देंगे तो, ठीक है। इस प्रकार से अपने कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पंक्ति कितनी है 2 और स्तंभ कितने हैं 3 है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 का, ठीक है। इसके अंदर दो पंक्तियां छोड़ सकते हैं अपन, एक पंक्ति छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी 3 4 2 3 4 7 8 9, मतलब दो पंक्तियां छोड़ेंगे तो क्या बनेगी 2 और 3 और 7 और 8, ऐसे मतलब दो पंक्तियां छोड़े तो अपन, दो पंक्तियां छोड़े तो किस प्रकार से लिख सकते हैं 2 7 3 और 8, ठीक है। इस प्रकार से लिखे। अगर अपने दो पंक्तियां छोड़े तो दो पंक्ति छोड़ दी, एक दो दो एक पंक्ति छोड़ दी, दो क्या छोड़ दी अपने की क्या, अगली जो मैट्रिक्स है उसके बारे में बात करते हैं, अगली क्या होंगी, ठीक है। ये अपने लिख लिया है, ठीक है। उप ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर वह अवयव, ये क्या है अवयव को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। पहले अवयव को किस प्रकार से लिखे, इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। है अवयव, कौन सा अवयव ऊपरी त्रिभुजीय अवयव होगा, ऊपरी त्रिभुज कहलाता है। मुख्य विकीर्ण है ना, मुख्य विकीर्ण क्या होगा, ये मुख्य विकीर्ण होगा, ठीक है। ऊपरी दिया तो मतलब इसको ऊपर के अवयव को देखना है, ठीक है। विकीर्ण के नीचे की ओर के सब अवयव क्या, जो मुख्य विकीर्ण है इसके अंदर अपने ऊपर की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, ऊपर के अवयव क्या होगा शून्य नहीं, अशून्य होंगे, ठीक है। अशून्य, ये जो अवयव है अशून्य होंगे, और ये जो अवयव दे रखे ये क्या होंगे शून्य होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे शून्य होंगे, ठीक है। और जो ऊपर के दिए वो क्या होंगे शून्य नहीं होंगे, अशून्य होंगे, ऊपर के अशून्य नीचे के शून्य, तो क्या लिखते हैं, मतलब ऊपर के जो अवयव वो शून्य नहीं होंगे, शून्य होंगे। तो इसकी परिभाषा लिखे तो वह अवयव त्रिभुज अवयव कहलाते हैं। इसके अंदर विकीर्ण उसके नीचे के सब अवयव क्या होंगे शून्य होंगे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। इसमें मुख्य विकीर्ण के ऊपर के सभी अवयव अशून्य होंगे, ये भी होता है, ठीक है। बात कर देते हैं अपन, उदाहरण लेते हैं, ठीक है, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ये होगा 2 3
4। ये क्या होगा, मुख्य विकिरण के ऊपर जो अवयव है वो शून्य नहीं होंगे, अशून्य होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। अरे यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे आएगा ये 4, ठीक है, क्या आएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने 7 लिख दिए गए ना, वो क्या होंगे, हमेशा शून्य होंगे, ठीक है, ये शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, ये शून्य होगा, ठीक है। मुख्य विकिरण क्या है अपना, ये मुख्य विकिरण है, ठीक है। तो ये इस जो ऊपर के वो क्या होंगे, अशून्य होंगे, जो नीचे के वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ऊपरी मतलब ऊपर के क्या होंगे, कोई संख्या होगी अशून्य क्या होंगे, शून्य होंगे। अगर इसकी कोटि लिखे तो 3/3 की कोटि है, होगा क्या, ये वर्ग अवयव होगा हमेशा, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, क्या लेंगे, 2, 3, 4 और 5, ठीक, जो इसके ऊपर बच गए वो क्या होंगे, अशून्य होंगे, मतलब कुछ भी, 3, 5, 6, 8, जो बच गए वो शून्य शून्य, ठीक है, बच गए वो शून्य शून्य होंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखना हो तो 1 2 3 4, 4 होगी पंक्तियां, उस कितने 1 2 3 4 4, मतलब ये वर्ग मैट्रिक्स ही है, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया, ठीक है। ये से ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, त्रिभुज मतलब त्रिभुज जो इसके अंदर त्रिभुज में ऊपर वो क्या होगा, शून्य नहीं हो, जो नीचे का त्रिभुज, नीचे का त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है नीचे का, ठीक है, नीचे का त्रिभुज ये है, तो ये शून्य होगा, नीचे का त्रिभुज, ये नीचे का त्रिभुज है, ऐसे मान सकते हैं अपन, ये नीचे का त्रिभुज है वो क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। ऊपरी त्रिभुज अशून्य होगा, नीचे का त्रिभुज है वो शून्य होगा, ठीक है। अगली जो मैट्रिक्स है वो आगे निचली निम्न त्रिभुज अवयव, तो निम्न त्रिभुज अवयव क्या होंगे, शून्य नहीं होंगे, जो बच गए ऊपर वाले अवयव वो शून्य होंगे, ठीक है, यही होता है, ठीक है। परिभाषा है वो पढ़ लेते हैं अपन, वह अवयव, अवयव कौन सा होगा, जो इस प्रकार का अवयव होगा वो अवयव होगा, ठीक है, इसको इस अवयव के रूप में लिखते हैं इसको, ठीक है। वह अवयव एक निम्न त्रिभुज अवयव कहलाता है, जिसके अंदर क्या हो, मुख्य विकिरण के ऊपर के सब अवयव शून्य हो, ठीक है। निम्न है तो नीचे के शून्य होंगे, ऊपर के अवयव क्या होंगे, सारे के सारे शून्य होंगे, ठीक है। इसका आपको बता देता हूँ उदाहरण क्या होगा, उदाहरण अपन ले लेते हैं, जैसे छोटा उदाहरण लेते हैं पहले तो, ठीक है, 2 3, ये क्या आ गया अपना मुख्य विकिरण, मुख्य विकिरण के ऊपर के अवयव है वो क्या होंगे, शून्य होंगे, जो देखो ये बच गए, ठीक है, ये शून्य आ गया, ये बच गया, ये 3 आ गए, ठीक है। कोटि क्या होगी, एक उदाहरण और तो अपन इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, 3/3 की लेते हैं अपन, ठीक है, 2 3 और 4, ठीक है। तो ऊपर के अवयव क्या आएंगे, शून्य शून्य शून्य, जो बच गए वो अवयव अशून्य, मतलब कुछ भी आ सकते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 7, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपनी निम्न त्रिभुज अवयव, ठीक है। तो निम्न का जो त्रिभुज है वो क्या है, अशून्य, जो बच गए वो 0 है, ठीक है। इसके कोटि क्या है, 3/3 की, ठीक है, ये क्या है, वर्ग अवयव होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपके समझ में नहीं आया वो हम कमेंट बॉक्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको अगली क्लास के अंदर आपको बता देंगे, जो भी आपके समझ में, ये सारी सारी परिभाषाएं है वो आपको याद करनी है, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, बिल्कुल आसान आसान परिभाषाएं हैं, और ये आपको समझ में आया होगा, ये त्रिभुज ऐसे होगा, मतलब अशून्य त्रिभुज होगा, ठीक। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको क्या लाइक कर सकते हैं क्लास को, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है पहल एजुकेशन, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जो इसकी ये पीडीएफ है ना, आपको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो इसकी पीडीएफ होगी वो आप हम क्या करेंगे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप उसी प्रकार से उसको लिख सकते, मतलब लिख सकते, आप कॉपी के अंदर लिखो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी है, मत लिखना, ये पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना, जो भी हमारी ये प्लेलिस्ट है मैथ की, जितनी भी मैथ होगी उसकी जो वीडियो है सारी सारी वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते रिकॉर्डर के रूम में,
ठीक है। अगर आपको टाइम ना मिले तो बाद में ही पढ़ सकते, कुछ कभी भी आप पढ़ सकते हो इसको। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन है उसके अंदर आपको पेन मारो या कॉपी मारो, उसको सब्सक्राइब करना जरूर जरूर, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आपने, ठीक है।